ईशू वाले हनुमान मंदिर में रामराज्याभिषेक प्रसंग श्रद्धापूर्वक मनाया गया। बाड़ी न्यूज। ईशू वाले हनुमान मंदिर स्थित रामायण मंडल बाड़ी द्वारा अनवरत रामायण पाठन के क्रम में मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को रामराज्याभिषेक प्रसंग का श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। रामराज्याभिषेक अवसर पर संत गोपालदास ने गुरु वशिष्ठ के स्वरूप में भगवान श्रीराम का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राजतिलक किया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण जय श्रीराम के उद्घोष से भक्तिमय हो गया। भक्तों ने भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और राम राज्य की भावना को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर रामायण मंडल एवं समस्त भक्तजनों के सहयोग से प्रसादी वितरण एवं सामूहिक भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर रामायण मंडल के सत्यदेव चिंसौरिया, अशोक कुमार शर्मा, दिनेश अब्दुलपुर वाले, राधे यादव, रामनाथ शर्मा, लीलठी वाले, श्याम किशोर गौड़, राकेश कुमार शर्मा, सहेड़ी वाले, राधे लवानिया, विक्की कुयार, निफ्टी, महेंद्र जाट, महेश शर्मा, रवि यादव सहित अनेक भक्तजन सक्रिय रूप से सहभागी रहे। बसई नवाब क्षेत्र में नहर का ओवरफ्लो बना आफत, खेतों, खेल मैदान व आम रास्तों में भरा पानी। बाड़ी न्यूज। बसई नवाब क्षेत्र में नहर का पानी टेल तक पहुंचने के बाद अब आमजन के लिए गंभीर समस्या बन गया है। मंगलवार को अल सुबह बसई नवाब मायना के ओवरफ्लो होने से नहर का पानी कस्बे की ओर बह निकला और करीब 1 किलोमीटर तक फैल गया। इससे खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं, वहीं खेल मैदान और आम रास्तों में पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहर का पानी खेल मैदान में भरते ही खिलाड़ियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। भूदेव कुशवाहा सहित खिलाड़ियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। खिलाड़ियों ने तत्काल मिट्टी व अन्य संसाधनों की मदद से पानी रोकने का प्रयास किया, जिससे मैदान को आंशिक रूप से सुरक्षित किया जा सका। खिलाड़ियों का कहना है कि यदि समय रहते पानी नहीं रोका जाता तो मैदान को भारी नुकसान पहुंच सकता था। इसके अलावा आम रास्तों में पानी भर जाने से आवागमन बाधित रहा। राहगीरों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को कीचड़ व पानी से होकर निकलना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहर का पानी टेल तक पहुंचने के बाद आगे मायना की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पानी बेवजह खेतों और आबादी की ओर फैल रहा है, जिससे खड़ी फसलें खराब हो रही हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर पहले भी सिंचाई विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द मायने की मरम्मत व पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। पुलिस ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 जनवरी तक जेल भेजने के दिए आदेश। धौलपुर न्यूज। जिले की कोतवाली थाना इलाके में गत 15 दिसंबर को नौकरी देने के नाम पर बहन भाई को घर बुलाने और भाई को डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी कराने के बहाने बाहर भेजकर 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरएस बड़ी के जवान को पुलिस ने 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वृंदावन से महिला के वस्त्र बुर्का में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आज बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि एएसआई दिनेश चंद्र ने आरोपी आरएसी का बर्खास्त जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिंह सिसोदिया पुत्र जनक सिंह ठाकुर उम्र 58 साल निवासी सामोर, हाल निवास पोखरापुरा थाना कोतवाली धौलपुर को धारा 64(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में बुधवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से पॉक्सो न्यायाधीश ने आरोपी जवान को 14 जनवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने मामले में सभी कार्रवाई पूरी कर ली है। मुकदमा संख्या 691/25 थाना कोतवाली धौलपुर से दिनेश चंद एएसआई द्वारा आज दिनांक 31/12/2025 को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में आरोपी राजेंद्र सिसोदिया उर्फ रामभरोसी सिसोदिया को पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया गया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने 14 जनवरी 2026 तक जेसी रिमांड दिया गया। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में सारी कार्रवाइयाँ कर ली हैं और शीघ्र ही आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही। लोग छत पर चढ़कर कार्यवाही देखते नजर आए। 450 अवैध जंपर काटे, आमजन को कनेक्शन के लिए किया प्रेरित। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में उपखंड धौलपुर शहर में सहायक अभियंता नवनीत कटारा के नेतृत्व में अवैध जंपरों को हटाने की कार्यवाही की गई व 6 कॉलोनी में कार्यवाही करते हुए 450 अवैध केबलों को हटाकर जब्त किया गया।
कॉलोनी में लोगों में इस बड़ी कार्यवाही से हड़कंप मच गया और लोग छत पर चढ़कर कार्यवाही को देखते नजर आए। एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि आज भोगीराम कॉलोनी, जिरुली ओडेला रोड, उचिया कॉलोनी, मित्तल कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी के पास गुर्जर कॉलोनी में कार्यवाही की गई है। इन कॉलोनी में बिजली कनेक्शन कम है व विद्युत छीजत ज्यादा है, इसलिए इन कॉलोनी में जांच का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। विभिन्न प्रकार से की जा रही बिजली चोरी को बंद किया गया है। सहायक अभियंता कटारा ने लोगों से अपील की वे बिजली की लाइनों से दूर रहे, उन पर अवैध केबल या जपर न डाले। उनका इस काम से विभाग का तो नुकसान होता ही है, आम पब्लिक के लिए जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। जिन लोगों के यहाँ अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं है वे किसी भी कार्य दिवस में बिजली ऑफिस आकर अपनी पत्रावली जमा करा सकते हैं और लोगों से कहा कि अभी ऑपरेशन उजाला चल रहा है, इसमें प्रतिदिन हाथों ही हाथ घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। साथ ही उन उपभोक्ताओं से भी अपील की जिनके मुख्यमंत्री निःशुल्क विद्युत योजना में पहले से पंजीकरण है, वे अपना 150 यूनिट्स मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण करके अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर मुफ्त लगवा सकते हैं। कटारा ने लोगों से अपील की वे राज्य सरकार द्वारा जारी रियायती योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए बिजली कनेक्शन लेकर मुख्य धारा में आए और विद्युत चोरी से न करें। डिस्कॉम व धौलपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में इन नवनीत कटारा, इन सुमन कुमारी, धौलपुर पुलिस के साथ 40 बिजली कर्मी मौजूद रहे। धौलपुर में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, गुमराह करने के लिए पति की आत्मा आने का किया नाटक, पत्थर से कुचलकर किले की खाई में फेंका शव। धौलपुर न्यूज। जिले के सैंपौ थाना क्षेत्र के दोनारी गांव में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। हत्या के बाद परिजनों और पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी ने पति की आत्मा आने का नाटक तक रच दिया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि सोमवार 29 दिसंबर की शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शेरगढ़ किले के पास करीब 50 फीट गहरी खाई में एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान दोनारी निवासी 34 वर्षीय रविकांत पुत्र सोरन सिंह के रूप में हुई। शव का सिर और चेहरा पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ था। रविकांत 27 दिसंबर को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका मोबाइल फोन भी बंद था। इस पर उसके चचेरे भाई संजय कुमार ने सैंपौ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मृतक की पत्नी रजनी ने परिजनों से कहा कि उस पर पति की आत्मा आई है और वह उन्हें शेरगढ़ किले के पास ले गई। वहां खून से सनी चुनरी और खून से सना पत्थर मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तलाशी के दौरान खाई में शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि रजनी के ऑटो चालक शाहरुख खान से करीब 1 साल से प्रेम संबंध थे। पूछताछ में आरोपी शाहरुख ने बताया कि वह रविकांत को बाइक से शेरगढ़ किले ले गया, जहां शराब पिलाने के बाद बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी और शव खाई में फेंक दिया। रविकांत अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। पुलिस ने आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पत्नी रजनी से पूछताछ जारी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कृष्णराज जांगिर सीओ सिटी, धौलपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने ऑटो ड्राइवर प्रेमी के साथ मिलकर युवक की हत्या की है। पुलिस इस मामले में आगे की पड़ताल कर रही है। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बिहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था में जिसमें चोट पड़ी हुई थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोवरन जो कि दोनारी का निवासी है, तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया। तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट्स ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो सामने आए उनके आधार पर जो है मामले का खुलासा हुआ कि रविकांत सन ऑफ सोवरन जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी
और उसका जो अ, प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई, तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया एवं अन्य और पत्नी की क्या भूमिका रही है क्या नहीं है उसके बारे में भी अभी जो है अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शाहरुख को इस मामले में जो है अरेस्ट किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। सर पत्नी कब से कब से चल रहा था? पिछले लंबे समय से जो पत्नी उसके संपर्क में है और लगातार फोन पर बातचीत शाहरुख से उनकी होती रही है। अन्य भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं उसका संकलन किया जा रहा है। तत्पश्चात ये फिर से- जी, शेरगढ़ किले पे जो घटना हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा उसको तो घटना से पूर्व जो है रविकांत को शाहरुख स्वयं साथ में लेकर के गया है उस जगह पर, और पहले इसको शराब जो है पिलाई है। शराब के नशे में जब ज़्यादा अपने होश-ओ-बास जो खो बैठा है, तब शाहरुख ने जो रविकांत के सर पे पहले पत्थर से जो वार किया है, उसके बाद उसको जो है खाई में ढकेल दिया है। अभी तक इस विषय में अनुसंधान किया जाना बाकी है। जैसे ही उसकी उपस्थिति वहाँ थी या वो वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई थी, इस विषय में अनुसंधान करके और अग्रिम जो चीज़ें वो अपडेट की जाएगी। बाड़ी पुलिस की कार्रवाई, 2 युवक शांति भंग में गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशानुसार थाना बाड़ी पुलिस ने कस्बा बाड़ी में शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के अनुसार 30 दिसंबर को ट्यूशन क्लास के पास बाइक से स्टंट करते हुए सिगरेट पीते एक युवक को पकड़ा गया। समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर आरोपी विक्रम पुत्र रोशन, उम्र 19 वर्ष, निवासी कासोटी खेड़ा, थाना बाड़ी सदर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर उसकी बाइक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई में रात्रि गश्त के दौरान नलकूपों के केबल व वायर काटने का प्रयास करते हुए गोविंद पुत्र पप्पू, उम्र 25 वर्ष, निवासी ठाकुर पाड़ा बाड़ी को धारा 126/170 BNSS में गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने आमजन से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। नववर्ष को लेकर बाड़ी पुलिस ने किया पैदल मार्च। कस्बा बाड़ी में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने पर दिया जोर। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशानुसार नववर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को बाड़ी कस्बे में पुलिस द्वारा पैदल गश्त एवं पैदल मार्च किया गया। ये पैदल गश्त वृत्ताधिकारी बाड़ी महेंद्र कुमार मीना एवं थाना प्रभारी बाड़ी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई। गश्त के दौरान बाजार क्षेत्र, मुख्य सड़कों, चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल ने भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दुकानदारों और आम नागरिकों से संवाद कर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि नववर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह, असामाजिक गतिविधि या कानून व्यवस्था भंग करने के प्रयासों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आमजन से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। आगरा पुलिस की धौलपुर में कार्रवाई, 2 फरार आरोपियों के घरों पर कुर्की की तैयारी। न्यायालय के आदेश पर धारा 82 CRPC की उद्घोषणा की गई। धौलपुर न्यूज। आगरा पुलिस ने धौलपुर जिले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। खेरागढ़ थाना आगरा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने धौलपुर पुलिस के सहयोग से न्यायालय से प्राप्त धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेशों का पालन करते हुए आरोपियों के घरों पर उद्घोषणा की कार्रवाई की। ये कार्रवाई आगे कुर्की की प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार यह मामला थाना खेरागढ़, जिला आगरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 149, 307, 332, 333, 336, 353, 504, 506 व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे हैं और लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर है। फरार आरोपियों की पहचान साहब सिंह पुत्र मुंशी, निवासी टुंडे का पुरा मारोली, थाना कोतवाली धौलपुर तथा राहुल पुत्र सियाराम, निवासी देव का पुरा मारोली, थाना कोतवाली धौलपुर, जिला धौलपुर, राजस्थान के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय द्वारा 30 दिसंबर मंगलवार को धारा 82 CRPC के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। यदि दोनों आरोपी निर्धारित समयावधि में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध धारा 83 CRPC के तहत संपत्ति कुर्की की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है।
नववर्ष को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने धौलपुर की जनता से की अपील, शांति, सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने में करे सहयोग। धौलपुर न्यूज। नववर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने जिलेवासियों से विशेष अपील की है। उन्होंने आमजन से कहा कि नववर्ष को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, नशाखोरी, हुड़दंग या कानून व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे तेज रफ्तार, स्टंटबाजी एवं शराब पीकर वाहन चलाने से बचें, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। एसपी सांगवान ने बताया कि नववर्ष के मद्देनजर जिले भर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है तथा रात्रि गश्त को भी सघन किया गया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या डायल 112 पर दें। पुलिस प्रशासन आमजन की सुरक्षा और शांतिपूर्ण नववर्ष सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। मेरा सभी धौलपुर वासियों से निवेदन है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो नववर्ष है उसको मनाएं। साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं पर भी शराब का सेवन करके वाहन ना चलाएं। जहाँ पर भी भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं या ऐसे चौराहे हैं जहाँ जनरली भीड़ रहती है, तो जो ट्रैफिक के नियम हैं उनकी पालना करें। कोई भी कानून को जो है किसी भी स्वरूप में अपने हाथ में ना ले, हुड़दंगबाजी ना करें, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर जो पुलिस की मोबाइल्स हैं और जो गश्त की जो गाड़ियां हैं, नाके हैं, वो सुदृढ़ रूप से चालू रहेंगे। यदि कोई अनधिकृत कृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई जो है इसमें की जाएगी। साथ ही उच्च आवाज़ में, चूँकि विभिन्न प्रकार के लोग समाज में रहते हैं, उच्च प्रकार से कोई भी नॉइज़ जो है, म्यूज़िक, वो देर रात्रि तक ना चलाएं। हम आशा करते हैं कि आप नियम और कानून और संयम को बरतते हुए नववर्ष का स्वागत करेंगे और धौलपुर पुलिस का सभी सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अमिताभ बच्चन मीना नगरपालिका कार्यालय में शहर के भाग संख्या 222 से 234 तक नोटिस जारी। मतदाताओं की सुनवाई। बाड़ी न्यूज। राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बी टी तथा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देशानुसार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अमिताभ बच्चन मीना द्वारा बुधवार को नगर पालिका कार्यालय में शहर के भाग संख्या 222 से 234 तक नोटिस जारी मतदाताओं की सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कुल 140 मतदाताओं को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 100 मतदाता स्वयं उपस्थित होकर सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अमिताभ बच्चन मीना के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। जो मतदाता आज की सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें अगली सुनवाई हेतु 7 जनवरी 2026 की तिथि प्रदान की गई है। उक्त तिथि को वे अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। सुनवाई के दौरान सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिधूरी सहित संबंधित बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं नियमों के अनुरूप संपन्न कराया गया। बसेड़ी में अग्रवाल सेवा समिति का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 197 मरीजों ने लिया ईएनटी व हृदय जांच का लाभ। बसेड़ी न्यूज। अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी द्वारा बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में निःशुल्क ईएनटी एवं हृदय जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 197 मरीजों ने पंजीकरण कर निःशुल्क जांच एवं चिकित्सकीय परामर्श का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ अग्रसेन महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी सहित नाक, कान व गला संबंधी जांचें की गईं। 104 मरीजों की ईसीजी जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। जिंदल हॉस्पिटल भरतपुर से आए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मितुल नवदिया ने हृदय रोग से बचाव हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। वहीं ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेश गर्ग ने स्वच्छता व सावधानी बरतने पर जोर दिया। समिति अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने सफल आयोजन के लिए चिकित्सकों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। करौली में ऑनलाइन सट्टे के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन खान के घर ली तलाशी। करौली न्यूज। ऑनलाइन सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ करौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेटॉकिंग अमीनुद्दीन खान उर्फ अमीन के घर सहित उसके ठिकानों पर तलाशी ली। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में की गई। पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, हिंडौन डीएसपी मुनेश मीना तथा कई थानों की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से धुलीखार इलाके में छापेमारी की।
इस दौरान सटोरिये शोएब से पूछताछ की गई, जिसने सट्टे की खाईबाली कर उससे प्राप्त राशि अमीनुद्दीन खान सहित अन्य लोगों तक पहुंचाने की बात कबूल की। पुलिस अब सट्टे के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। जांच में कई जाने माने लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अमीनुद्दीन खान नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है और कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी रह चुका है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।